नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। पेंडिंग सस्पेक्ट स्टेटस के लिए करो ये काम, फॉर्म होगा वेरीफाई। तो जिसका भी बहुत लोग अभी भी ऐसे पड़े हुए हैं जिनका पेंडिंग में है और सस्पेक्ट में स्टेटस है और उन्होंने जो बताए हुए काम थे वो किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं किए। तो क्या काम है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा बैंक से रिजेक्टेड वाली जो समस्या है उस पर हम लोग बात करेंगे कि बैंक वाला जो इशू है, आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। छात्रवृत्ति भेजी गई है, किस कैटेगरी की भेजी गई आज के डेट में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। और उसके अलावा आपको हर स्टेटस का सॉल्यूशन भी स्टेटस वाइज हम लोग यहाँ से लाइन से देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए अगर आपको पूरी जानकारी हर स्टेटस के बारे में चाहिए तो। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूपी स्कॉलरशिप की आपको अगर सही अपडेट पानी है तो आप तुरंत के तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम लोग अपडेट की तरफ। देखिए, तो सबसे पहला देखिए ये इस तरह का स्टेटस है यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड। हम लोग इसमें इसी वीडियो में यही देखेंगे कि स्टेटस में आपको करना क्या है बेसिकली। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो DWO से, तो ये भी हम लोग देखेंगे ये क्या है पूरा मैटर, सारी चीजें हम लोग समझेंगे ध्यान से। पहला स्टेटस है यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड। बहुत ज्यादा लोगों का है, जितने भी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड के अलावा जितने लोग भी हैं तो उन लोगों का है। देखो, तो इसमें दो तीन चीजें दिखाई दे रही आपको। एक तो यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाला है, इसका सॉल्यूशन और इनरोलमेंट रोल नंबर दोनों का एक ही सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन आपको मैं बता चुका हूं कि आज 1 मार्च है। हालांकि कई जिलों की डेट ऑलरेडी बीत चुकी है, आप लोग ट्राई कर लेना है। लेकिन अगर जिन्होंने अभी तक प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं कॉलेज में, तो वो लोग अपनी छात्रवृत्ति गंवाने के कगार पे खड़े हैं। मैं ये बात आपको कंफर्म करता हूँ बिल्कुल के बिल्कुल। अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म लोग रिजेक्ट कर रहे हैं अगर आपका सस्पेक्ट में, अगर आपने प्रूफ नहीं दिया तो। देखो, तो जिनका यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड है उनको क्या करना है, उनको अपने 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेनी है। और शपथ पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हर DWO जहाँ मैक्सिमम जहाँ भी जिस जिले के हुए होगे आप, उन्होंने नोटिस निकाल के ये बात विधिवत कहा है कि या तो 10 रुपये का स्टाम्प या फिर 100 रुपये का शपथ पत्र जो है बनवा के आपको ये सारी चीज़ें मेंशन आउट करनी होगी। मतलब आपको करना क्या है, प्रूफ तो देना ही है, साथ में एक शपथ पत्र भी वकील से बनवाना पड़ेगा जिसमें वो चीज़ें लिखी होंगी कि हाँ आपका ये छात्र का नाम ये है, ये इनका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इनके फॉर्म में स्टेटस में ये दिख रहा है, उसका प्रूफ ये संलग्न किया गया है इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जो है कि स्टाम्प वो बनवाना ही पड़ेगा, शपथ पत्र जिसको बोल देते हैं, या फिर ये बोल देते हैं एफिडेविट बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं, वकील से आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको कॉलेज में ले जाके बिल्कुल दे देनी है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो कल के कल दे देना। अगर कल आपके कॉलेज में ना लें तो फिर आपकी गलती होगी, क्योंकि ये डेट ऑलरेडी चल रही है इन चीज़ों की। आज 1 मार्च हो गया है, ज़्यादातर लोगों की डेट 27 और 28 थी अभी, लेकिन 6 मार्च तक भी दिखा रहा है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे। अब दूसरा स्टेटस देखते हैं। दूसरा स्टेटस कह रहा हूँ, ये देखो जो मैं 6 मार्च आपको बोल रहा था। जब आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट खोलोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सस्पेक्ट डेटा कॉलेज और छात्र अपने सस्पेक्ट रीजन का अपने लॉगिन के अनुसार जिला कार्यालय में उत्तर देना 6 मार्च तक करें। मतलब जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखोगे तो इन्होंने जो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 6 मार्च लिखी हुई। तो अगर हम इस डेट को मान के अगर आप करोगे सबमिट तो अभी भी 1 तारीख है, अभी भी 5 दिन आपके पास बचे हैं। तो जिन्होंने प्रूफ नहीं दिया, सस्पेक्ट डेटा वाले हैं, वो तुरंत के तुरंत अपना जो प्रूफ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में वो सारे आपको ले जाके देने हैं। अब स्टेटस देखो वेरीफाई हो रहे हैं, ये आपको पता है आज की डेट में का भी ये स्टेटस है, यानी कल का वेरिफिकेशन हुआ है 28 फरवरी, आप लोग देख लीजिए प्रूफ। स्टेटस बदल रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं। अब जिसका पेंडिंग है DWO है उनके लिए खास बात देखो, अब इस तरह के स्टेटस है, अब इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि वेरीफाई कब होंगे, उससे पहले आपको हड़बड़ाना नहीं है। देखो इसकी डेट आपको पता है कि सारे स्टेटस को वेरीफाई करने की जो डेट है वो 10 मार्च है। सर्कुलर आप अगर खोल के पढ़ना जानते होगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि 10 मार्च है। लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, मैंने कल भी शायद बताया था इस बात को कि जो 10 मार्च है ये आप 10 मार्च मत मान के चलो, इसको समझ लो कि 15 मार्च तक का टाइम लग सकता है। रीजन उसका आपको पता है कि जो NIC से डेटा है वो आना चाहिए था सर्कुलर के हिसाब से 16 फरवरी को, मतलब 16 फरवरी को DWO को 17 को मिल जाना चाहिए था। लेकिन NIC की तरफ से 6 दिन लेट हुआ है, लखनऊ से डेटा आने में 6 दिन का डिले हुआ है। तो जो डेटा 16 को आना चाहिए था वो 22 को आया है। इस वजह से इधर 5-6 दिन का जो लॉस हुआ है, तो उधर आप 10 तारीख में उसको 5 दिन जोड़ दो तो आप इसको 15 मान के चलना कि 15 मार्च तक सभी का स्टेटस होगा। क्योंकि जैसे ही अगर 10 बीतेगा आप लोग का वेरीफाई नहीं होगा तो आप लोग परेशान होने लगोगे। उसका टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा डेट आप लोग इसको फ्लेक्सिबल मान के चला कीजिए जो सर्कुलर में लिखा होता है, क्योंकि ये सरकारी काम है तो ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी डेट। तो आप 15 मार्च मान के चलो, उससे पहले आपको नहीं टेंशन लेना, ये वेरीफाई हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे जो भी मतलब आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेंडिंग एट DWO है तो वेरीफाई होगा, क्योंकि इसमें अभी क्या बोलते हैं DWO अपने लेवल पे मार्क्स और सारी चीजें मैच कराता है। अगला स्टेटस ले लेते हैं। देखो इस स्टेटस को देखिए, अब इसमें क्या UID डिसेबल फॉर DBT शो हो रहा है।
सो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आपको सिंपल बैंक जाके एनपीसीआई मैपिंग करा लेनी है। अब लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि एनपीसीआई मैपिंग 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, लेकिन ये चीज़ यहाँ बदल नहीं रही, ये समस्या बहुत बड़ी है। सो देखो पहले आपको काम क्या करना है, आपको एनपीसीआई मैपिंग ऑनलाइन चेक करनी है। अब वो आप कैसे करोगे, बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है, वो कैसे करोगे आइए मैं वो बता देता हूँ। तो एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना upscholarships.org, वेबसाइट आपके सामने जो खुल रही है आपको बस यही ओपन करके रखनी है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 का। इसके बाद आप जब इसको ओपन कर लोगे इस वेबसाइट को, आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड डाउन करना, यहाँ पर आपको देखिए एनपीसीआई मैपिंग चेक करने की लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी। आप इस लिंक के इस्तेमाल से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करके ओपन कर लेना है। आप आधार और सारी डिटेल डाल के ओटीपी एंटर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। अगर ये मैसेज आपके सामने खुल के आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके स्टेटस में भले आपको दिक्कत आ रही है, मतलब आपको दिखेगा यूआईडी डिसेबल, नेवर इनेबल या फिर रिजेक्टेड है बैंक या कुछ भी, पर उससे आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। आपको मैं अभी ये प्रूफ भी दिखा देता हूँ, चलिए आपको स्टेटस से ये बात को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। तो देखिए आप ये स्टेटस देख लीजिए, इनका क्या दिख रहा है, यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी, सब जगह से वेरीफाइड है। शर्त एक ही है कि एनपीसीआई मैपिंग होके रखनी चाहिए, मतलब किसी भी बैंक में होनी चाहिए। मतलब अगर आप एनपीसीआई मैपिंग चेक करो, आपको वहां किसी ना किसी बैंक का नाम दिखना चाहिए जो आप ही का हो, तो आपको छात्रवृत्ति आ जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपको यहाँ पर आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अब देखो इनका क्या है, ये रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस है, ये 2021 यानी पिछले साल की छात्रवृत्ति का डिटेल है ये। तो इनका रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस था, उसके बावजूद आप देख सकते हो यहाँ स्कॉलरशिप इनके खाते में भेज दी गई है। ये रीजन इसका यही, आपको बस मैं एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं। जो आप यहाँ बैंक का वेरिफिकेशन देखते हो उससे फर्क क्या पड़ता है, बेसिकली ये पैसा जो पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं, वो आधार के थ्रू पे करते हैं। तो इनका मानना यह है कि आपका आधार से कोई ना कोई बैंक लिंक होना चाहिए। वो आप कैसे चेक करोगे, एनपीसीआई मैपिंग से चेक करोगे। अगर आपका आधार में जब एनपीसीआई मैपिंग चेक कर रहे हो किसी ना किसी बैंक का वहां पर नाम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर आपका कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, चाहे रिस्पॉन्स पेंडिंग है, पीएफएमएस को सो रहा हो, या यहाँ पर यूआईडी डिसेबल हो, यूआईडी नेवर इनेबल, ये यहाँ पे आपको कुछ भी समस्या हो रही है, आपको उसको देख के घबराना नहीं है। उससे आपकी छात्रवृत्ति पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों को कितनी बार समझा चुका हूं, तो आप इसके पे टेंशन तो लेना ही बंद कर दो। अब जो वीडियो को देख रहे हैं कम से कम उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ मेरा एनपीसीआई मैपिंग हो गया है, तो मुझे चाहे यूआईडी डिसेबल हो, यूआईडी नेवर इनेबल हो, चाहे स्टेटस 2 महीने से क्यों ना बदला, आपको इस पे टेंशन नहीं लेनी है। ये बात मैं आपको अश्योर करता हूं। अब हम लोग अगला स्टेटस देखते हैं। देखो अब जिनका इनरोलमेंट रोल नंबर ये वाला समस्या आ रहा है, इनको भी सेम काम करना है। अपने जो है कि पिछले वर्ष की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी और एक शपथ पत्र वकील से जाके आपको बनवा लेना है। 100 रुपए का या 10 रुपए के स्टाम्प पे भी बनवा सकते हो। और ये चीजें ले जाके आपको कॉलेज में देनी है, डीडब्ल्यू में नहीं देनी है। देखो आपने थंबनेल में भले देखा हो डीडब्ल्यू से, लेकिन आपको डीडब्ल्यू नहीं जाना है। डीडब्ल्यू आप इनडायरेक्ट जा सकते हो। इनडायरेक्ट का मतलब आप अपना ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के वजह आप आईजीआरएस पे कंप्लेंट करो, वो इनडायरेक्टली आपका जो कंप्लेंट है वो डीडब्ल्यू के पास ही ट्रांसफर होता है। तो डीडब्ल्यू का अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप आईजीआरएस के थ्रू जाओ। ऑफलाइन जाओगे तो आपका वो कोई आपका फॉर्म कोई एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने नोटिस के थ्रू ये बात डीडब्ल्यू ने क्लियर कर दी थी कि कोई भी छात्र उन तक डायरेक्ट ना जाए। तो ये गलती आप लोग ना करें कि वहां पे आप डायरेक्ट जा रहे हो। अगर आपको डीडब्ल्यू से कांटेक्ट करना है तो आईजीआरएस से आप करो, वो आपको रिप्लाई वहीं डीडब्ल्यू से ही आएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ आप जो देख रहे हो कॉलेज में देना और 1-2 दिन के अंदर अंदर दे दीजिए। ऑलरेडी काफी जिलों के लिए डेट बीत चुकी है। बात मैं आपको कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि नोटिस आपको हर जिले के अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें भी देख लीजिए मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। अब देखो ये प्रूफ अगर आप जो मैं बता रहा हूँ अगर आप ये सबमिट नहीं करो तो आपको लग रहा होगा कि ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, तो आप ये गलत फहमी में हो, क्योंकि ये रिजेक्ट कर देंगे। इस बात की मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये इस तरह का स्टेटस है, मान लो इस छात्र का मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, आपने प्रूफ नहीं सबमिट किया आपके जिले के अनुसार। मान लो जैसे कि मान लो हम बोलते हैं मऊ का देख लोगे तो मऊ की जो डेट थी मऊ वाले जिलों के लिए वो थी 27। मऊ जिले के लिए जितने भी कॉलेज थे उनके लिए जो डेट रखी थी डीडब्ल्यू ने 27 रखी थी। अगर उसने छात्रों ने अगर मऊ वालों ने अगर ये चीजें प्रूफ सबमिट नहीं किया जिनका स्टेटस सस्पेक्ट में है, तो देखो आप रिजल्ट देख सकते हो। इनका स्टेटस देख लीजिए 26 फरवरी को रिजल्ट किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और रीजन आप लोग अपने आंख से देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मार्क्स मिसमैच, क्योंकि इन्होंने प्रूफ सबमिट नहीं किया और एनआईसी ने इनका मार्क्स मिसमैच यहाँ पर दिखा रखा था। यानी कि इस तरह का स्टेटस इनका पहले रहा था, इस तरह का स्टेटस आप जो देख रहे हो इस तरह का स्टेटस था। इन्होंने प्रूफ नहीं सबमिट किया, तो प्रूफ जब सबमिट नहीं हुआ तो डीडब्ल्यू ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एनआईसी ने जो उनको स्क्रूटनी करके दी है। सो ये प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये सारे जो आपको स्टेटस दिख रहे हैं इसीलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ।
अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको देख लेना है। ये जो आप देख रहे हो ये वाराणसी वालों के लिए, वाराणसी वालों के लिए जो डेट है वो कब तक है वो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो वाराणसी से आते हैं उनकी सस्पेक्ट लिस्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट है वो 2 मार्च है। वो आप IGRS का ये रिप्लाई आया है उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं। देखिए कि सारा प्रमाण पत्र सहित आख्या दिनांक 2 मार्च 2023 तक समाज कल्याण कार्यालय में प्राप्त कराएं। मतलब जो वाराणसी के लोग हैं उनके लिए 2 मार्च तक की डेट रखी गई है सारे प्रूफ देने की। अगला स्टेटस देखते हैं। अब स्टेटस नहीं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था छात्रवृत्ति भेजी गई है। सो अभी देखिए मैं जब वीडियो बनाने जा रहा था तभी एक छात्र का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया सूरज का, सर मेरे दोस्त का आज 3600 उन्होंने गलत लिखा है 3900। जनरल कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप आप लोग पूछ रहे थे तो वो आना शुरू हो गई है और माइनॉरिटी की भी आ रही है। ये प्रूफ आप लोग देख लीजिए। जो इनके जो दोस्तों का आज देखिए 12:30 बजे आया, एक का 36,000 एक का 39,000 रुपये आया। दोनों जनरल कैटेगरी बी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैंने इनसे पूछ के कंफर्म किया। तो ये 2 लोगों की स्कॉलरशिप आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी की आई है और 36,000 और 39,000 आई है। तो अमाउंट अभी आधा आ रहा है, अभी और पैसा आना है। अब ये प्रूफ, अब जैसे आप ये वाला डॉक्यूमेंट देख रहे हो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि अगर आपका स्टेटस यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड है तो आपको क्या देना है, अगर आपका एनरोलमेंट है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। ये आप स्टेटस देख रहे हो, उसके बदले में आपको क्या प्रूफ देना है वो राइट साइड में लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये सारे प्रूफ आपको देने हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ आपको। सेम ये डॉक्यूमेंट भी आप देख लीजिए, इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है, हैंड रिटेन है यहाँ पर कि यहाँ स्टेटस में क्या होगा तो आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो यहाँ चीजें लिखी हुई है। तो ये सारी आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो, अगर आपको मेरे बोलने से नहीं समझ में आ रहा है, आप खुद पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लो और ये डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो। ये मेरठ का है, ये नोटिस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था कि बैंक NPCI, उसका आप लोग प्रूफ देख सकते हो। जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से ही नोटिस है कि अगर बैंक में आपके क्या क्या समस्याएं हो तो आपको क्या क्या करना है। तो सबका सोल्यूशन अगर आप राइट साइड में पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक ही चीज लिखी हुई है, वो करानी आधार सीडिंग यानी कि NPCI मैपिंग। NPCI मैपिंग करा लीजिए, आपके स्टेटस में बदले या न बदले आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। ये मैं आपको प्रूफ भी कर चुका हूँ। अब एक न्यूज आ रही है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, आ गया है सामने। तो ये अम्बेडकर नगर आज की न्यूज है। 49,550 छात्र छात्राओं की लटक सकती है छात्रवृत्ति, ये अमर उजाला की तरफ से अपडेट आई है। सो सिर्फ अम्बेडकर नगर में 50,000 लोगों का इन्होंने सस्पेक्ट डेटा निकाला है। आप समझ लीजिए, अगर आप लोग प्रूफ नहीं सबमिट करोगे तो करीब करीब 5 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे टोटल पूरे यूपी में, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिनका ये लोग सस्पेक्ट में निकाले हैं। और उनका वो लोग आधे लोग तो पक्का है कि आप लोग प्रूफ नहीं सबमिट करोगे, मैं कितना भी चिल्ला लूं या DW बोल दे तो उसमें वो लोग को रिजेक्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। और वो लोग इस बार चाह भी रहे हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो। उनकी थोड़ी कड़ाई आप लोग को देख कर अंदाजा लग रहा हो कि अलग अलग टाइम पे वो लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो इससे यही लग रहा है कि या तो वो परेशान करना चाह रहे हैं या फिर जानबूझ के रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो वीडियोस को फॉलो करते हो, जो मैं चीजें बताता हूँ उसको भी फॉलो कर दिया करो। अब अम्बेडकर नगर का आ गया तो एक चीज और देख लीजिए, अम्बेडकर नगर वाले जिलों के लिए जो टाइम दिया गया, मतलब अम्बेडकर नगर DW ने जो टाइम दिया अपने जिले के लिए वो दिया इन्होंने 10 मार्च तक। देख लीजिए 10 मार्च तक जब आप सोचो कि डेटा ही उपलब्ध कराया जाएगा सस्पेक्ट का, तो 10 मार्च तक कहां से वेरीफाई होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज समझाई थी कि जो टाइम लगने वाला वेरिफिकेशन का वो हो सकता है कि 15-20 मार्च तक, मतलब 15 मार्च तक मिनिमम चला जाए, इसलिए मैं समझा रहा था आपको। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रूफ है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछिए या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।